जो समझदार होता है वो समझौता करता है, मूर्ख कभी समझौता नहीं करिया करे। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। पधारे हुए सभी भक्तों की राधे, थोड़ा जोर से बोलें राधे। जय श्री कृष्ण। एक बात हमेशा ध्यान रखें, जो अपनों का दिल नहीं जीत सकता वह संसार में किसी को नहीं जीत सकता। समझ में आ रहा नहीं? आप बारे बारे तो घणाई फूटरा बोलो, मिनको घणाई छोका बोलो, आप परिवार बोलो ही को नहीं, तो पछे वो तो मेकअप है साहब। मेकअप कितना दिन टिके? झूठ में मत रहिए। परिवार से जो टूटा वो सबसे टूटा। एक पत्ता कितने दिन सुरक्षित पेड़ से बिछड़ के कितने दिन तक रख पाओगे आप? राजा हरिश्चंद्र को सपना आता है और सपने में सारा राजपाट गुरुदेव को समर्पित कर देते हैं। सुबह का समय होता है, थोड़ी चिंता की लकीरें चेहरे पे देखकर उनकी लक्ष्मी तारामती कहती, पतिदेव हमेशा तो बड़े खुश होके उठते और आज थोड़े निराश हुए हो, क्या दुविधा हो गई? कि लक्ष्मी मेरे को रात को एक सपना आया। कि क्या हुआ? कि सपने में मैंने गुरुदेव को सारा राजपाट दे दिया। अब देखना पत्नी की पहचान यहां होती है। उसने बोला कि सपनों आयोजक को तो बढ़िया बात है, दे दिया कि हाँ, तो अब हकीकत में गुरु जी को बुलाओ और सारा राजपाट गुरुदेव को भेंट कर दो। बस सपना हकीकत में बदलना चाहिए। नहीं तो वह कह दी कि देखो तो कटे ऊन तो अपना आई गो, थोने अड़ अपना नहीं देखना। ये गुरु जी ने राजपाट दे अड़ अपना कट भूल में रॉन्ग नंबर लागा दूजोड़ो अपने थोड़े दिमाग में घुस गुती के। महाराज हाँ, कई हकीकत में राजा हरिश्चंद्र रानी तारामती रोहिता से कवर कहवावे, कैसो खेल रचियो मेरे दाता तीनों ही बिकवा जावे, समेरो भरोसो को नहीं कद पलटी मार जावे। तीनों को बिकना पड़ता है तब जाके गुरु जी का दान पूरा होता है। इसलिए कहते गुरु के वचनों में दोरो हालनो रहनो खंडा वाली धारा, और धारा पलटे तो पछे जमड़ा मार से। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखें, आप सबसे पहले अपनी नोटबुक में जो बच्चे विद्यार्थी हैं उनको पहले पत्ते पे एक बात लिख देनी चाहिए, और गृहस्थी जीवन वालों को लिख देनी चाहिए अपने घर के हॉल में, और व्यापारी को लिख देनी चाहिए अपने पीछे। ये तीन बात लिख दो। गुस्सा आएगा तो रुक जाऊंगा, बोलूंगा नहीं। गुस्सा आए तो रुक जाओ, गलती है तो झुक जाओ। ये 2 पॉइंट बड़े अक्षरों में लिख जाओ। गुस्सा आए रुक जाओ। गुस्सा 1-2.5 मिनट के लिए आता है, पर कभी कभी 15 साल से जुड़ा हुआ ग्राहक 1-2.5 मिनट के गुस्से से टूट जाता है। महाराज 15 साल का ग्राहक, कभी कभी गुस्सा 1-2.5 मिनट का गुस्सा एक 10-12 साल के गृहस्थी जीवन में आग लगा देता है और डिवोर्स हो जाता है। कोई राजी खुशी कभी डिवोर्स लिया हंसता हंसता कि यार मारो मूड बने रही हो कहीं क्या आप डिवोर्स ले लो तो एडो कभी रियो कभी होता है क्या? नहीं होता। तो कुछ गुस्से से ही हुआ ना साहब। बचपन से आज दिन तक खेले भाइयों के बीच में गुस्से ने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी
जो भाई भाई कभी मिल नहीं सकते हैं। 1-2.5 मिनट के गुस्से को अगर रोक लिया जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि महाराज वो संसार के विजेता बन सकते हैं। दूसरे नंबर, गलती है तुरंत झुक जाओ, मेरी गलती हो गई। आपको पता है आउट ऑफ कंट्री में, विदेश में, अच्छी कंट्रीज में जब एक्सीडेंट हो जाता है या गाड़ियां टच हो जाती है किसी की, लड़ाई थोड़ी करते वो लोग, नीचे उतरते हैं, मुंह पे स्माइल करते हैं और बोलते हैं आई एम सॉरी। सामने से बोलता है आई एम सॉरी। उनको पता है मोह दोनों क्यों लड़ी जो गाड़ी रो करे इंश्योरेंस भुगती इंश्योरेंस वालों मोरो दिमाग क्यों खराब करो फालतू रो। ये महानता की बात है। अपने तो नीचे उतरते हैं आई जे अड़की ले 4 जणों ने बड़े बोले ओ बापड़ो रिक्शो भोंगाई दियो उनकी बाइक भोंगाई दी। ए भला आदमी, ये छोटी सी बात गाड़ी तो हावल रह जाई, पण ए बोलियोड़ा शब्द अगर लागा तो कदी हावल रेवण वाला नहीं है। देखिए अपनी देश के दुर्भाग्य, देखिए लाल सिग्नल लगा हुआ है, लाल रेड सिग्नल लगा हुआ है। अटने देखी कोई कोई बेटा बाहू भाग गया। देखना लोगों की आदत देखना, वो सिग्नल को देख के रेड बत्ती आगे तो भी अटिन देखी कोई कोई अटिन देखी भाग गया। अन आगे बैठे मिन की आड़ी फिर गई, बेटो हेजुटी उबो रह गया। अब क्या करोगे आप? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब सिग्नल को तोड़ दिया और बिल्ली ने रास्ता काट दिया, वहां स्टॉप हो गया। तो पूछा कि अरे अब क्यों रुकी हो? क्या मिन की आड़ी फिर गई? मिन की बापड़ी ऊंदरो लेवन नाटी ऊंदरो बैठो हामी, उन्हें तो लगी भूख। मतलब हम कौन सी दुनिया में जी रहे? सरकार के नियम फॉलो नहीं करेंगे, पर वह मिन की आड़ी फिर गई तो रुक जाओ। दूसरे नंबर एक विधान बता रहा हूं आपको, कोई भी अच्छा कार्य करना हो ना, कोई भी शुभ कार्य, जैसे दुकान नहीं चल रही है, दुकान का अच्छा चलना होना चाहिए, या सगाई नहीं हो रही तो सगाई के लिए निकलना है, यात्रा के लिए निकलना है, शुभ कार्य के लिए निकलना है, घर का कोई मुहूर्त है उसके लिए निकलना है, तो आपको एक बहुत बढ़िया रास्ता बताता हूँ आपको। जिसके भी बच्चे नहीं है, अगर उस जोड़े का दर्शन हो जाए तो आपका काम 100% बन जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। हमारे लोगों को उल्टा सिखाया गया, उल्टा भरम डाला गया कि जिसके बच्चे नहीं होते बिनो मुंडो देखो तो हुगन खराब रह जावे। ये किसी ने उल्टा पढ़ाया हमको, इसलिए हम दुविधा में जी रहे हैं। जिसके बच्चे नहीं होते साहब, वे भगवान की कितनी माला फेरे आपने ठाए। आप तो कदी कदी राम जी ने याद करो, पर वे 24 घंटा भगवान ने याद करे। आपको पता है 24 घंटे तो अपने से ज्यादा भक्ति कौन कर रहा है? वही कर रहा है ना। तो ये जिंदगी के अंदर ध्यान रखे। तो महाराज ऐसी कुछ दुविधा हो जाती है कि जब कोई भी व्यक्ति ऐसे घिनौना काम करते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। कर्म हमारे अच्छे नहीं है। एक राजा को यही शंका थी, राजा था ना नगरी का, तो इतना शंका में जीता था, इतना शंका में जीता था। और तीसरे नंबर की बात बताना मैं भूल गया, अपनी दीवार पे लिख देना कि आपको पता है समझौता कौन करता है? समझौता कौन करता है? जो समझदार होता है वो समझौता करता है। मूर्ख कभी समझौता नहीं करिया करे। समझ में आ रही नहीं? अच्छा व्यक्ति क्या करेगा? केस करने से पहले, धारा लगाने से पहले समझौता कर लेगा, यार तू ही मरे मैं ही मरूं, अन बट गयो पचकाटा 15 साल लागे 20 साल लागे, इन कर तो मैं 2 मिनट वास्ते न पग पकड़ लूँ, बात खत्म करूँ। ये महान बुद्धि व्यक्ति की बात होती है। अन कह के नहीं नहीं टेंशन मत कर, क्रॉस केस करूँगा। अन आपो बेही जाओ तो बेटा दूजे बेवण देखो नहीं, क्योंकि दोनों ने ठा है कि इनो घर धोवण रो एक ही तरीको मौको आयोड़ो है, इन्हें रोड मत लावनो एक ही तरीको, इसको सिखाओ, प्रेशर बढ़ाओ, इसके लेवल को बढ़ाओ। अरे तू क्यों हार रहा, तेरी कोई गलती नहीं है, आखिर में जीत तेरी है, पर जीत कब होगी ये नहीं बताएगा। ये जरूर बोलेगा तू जीतेगा कभी 25 साल बाद में, जीते तो दिवाली और एगो 25 साल बाद में क्यों जितना एडवांस में जीत ले, अभी जीत ले। मैं आपसे वंदन, समझौता कर लीजिए। समझदार व्यक्ति समझौता करता है और मूर्ख व्यक्ति कभी समझौता नहीं करता। क्या कहते हैं? ईगो। इसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है? पढ़े लिखों को पूछना चाहते। ईगो का मतलब
ने अपने मारवाड़ी भाषा में कहीं कहवे अकड़। बस मैं यही कहना, ई गो, इसको गो करो, गो। अच्छो नहीं लागे। हवा आवे न बेटो रूकड़ो नहीं हिलके, वो जड़ियों में उकले। समझ में आ रहा नहीं? हवा के साथ में अगर झुक जाता ने तो शायद वो बच जाता है, पर नीच हल्के जड़े हवा में जड़ में उखे लिया करे विने कि अब तेरी बारी आ गई। समझौता कर लीजिए, झुक जाइए, और झुकने वाला हमेशा कुछ न कुछ तो पाएगा साहब, फायदा ही फायदा है। चलो मैं एक भजन जल्दी से गा लेता हूं। बोली अम्बे मात की। बोली जगदम्बे मात की।